नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में मौजूद स्वास्थ्य रेखा यानी हेल्थ लाइन क्या कहती है, पार्ट 1 लेकर। संस्कृत में एक श्लोक है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। निश्चय ही सभी धर्मों को साधन यानी सभी धर्मों का पालन करने के लिए यह मुख्य रूप से शरीर ही है जिसका हमारे जीवन में स्वस्थ रहना अतीव महत्वपूर्ण है। अतः शरीर का स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आज हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य रेखा हमें क्या जानकारी देती है हथेली में देखने पर। सर्वप्रथम देखते हैं स्वास्थ्य रेखा कहते किसे हैं। यदि किसी भी जातक की हथेली में किसी भी स्थान से कोई रेखा निकलकर यह जो लिटिल फिंगर है, कनिष्ठा अंगुली, इस कनिष्ठिका अंगुली के नीचे बुध पर्वत पर आकर मिलती हो तो इस रेखा को स्वास्थ्य रेखा या हेल्थ लाइन की संज्ञा दी जाती है। किंतु अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर जातकों के जो हथेली होती है उस हथेली में स्वास्थ्य रेखा का उद्गम या तो जीवन रेखा से होकर होती है या मणिबंध रेखा से होकर होती है या चंद्रमा के क्षेत्र से होकर होती है या मध्य से निकलती है। आज हम लोग जानेंगे कि कहां से निकलने पर इसका क्या लाभ होता है या इससे कौन सी हानि होती है और उससे सावधान होने के लिए अपने जीवन में सतर्क हो जाएंगे। सर्वप्रथम इस चित्र में देखें कि यदि कोई रेखा चंद्रमा के क्षेत्र से स्पष्ट रूप से दोष रहित होकर यानी निर्दोष होकर आगे निकलती हो और जाकर बिना किसी कटिंग के साफ सुथरी रेखा बुध के क्षेत्र पर पहुंच जाती हो तो इस प्रकार की रेखा को सबसे उत्तम रेखा की श्रेणी में रखा गया है स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। और ऐसा होने के कारण जिन किन्हीं जातकों की हथेली में ऐसी रेखा होती हो वे अपने जीवन में स्वस्थ रहकर अपने जीवन के अन्य सुखों का भोग करने में सक्षम होते हैं। पुनः इस चित्र में देख सकते हैं, यदि किसी भी जातक की हथेली में जीवन रेखा से इस प्रकार से रेखा निकलकर और बुध क्षेत्र में पहुंचती हो और वह रेखा साफ सुथरी हो, दोष पूर्ण नहीं हो, तो जातक को अपने जीवन में सावधानी पूर्वक भोजन लेना चाहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें
किसी न किसी रोग से परेशान होना ही पड़ता है। अतः इन्हें सदैव सतर्क रहकर और अपने खान पान को संयमित रहकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो कोई न कोई रोग इन्हें परेशानी में डालने का कार्य करता रहता है। और यदि किसी भी जातक की हथेली में इस चित्र के अनुसार भाग्य रेखा से मिलकर कोई सीधी रेखा दोष पूर्ण नहीं हो और बुध क्षेत्र पर जाकर मिल जाती हो, स्पष्ट रूप से दिखलाई देती हो, तो ऐसे जातक अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य का लाभ तो लेते ही हैं, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी ये भाग्यशाली होते हैं और आर्थिक रूप से भी ऐसे जातकों को भाग्यशाली समझना चाहिए। पुनः यदि किसी भी जातक की हथेली में हथेली के मध्य से राहु के क्षेत्र से या हथेली के मध्य से स्पष्ट रूप से कोई रेखा निकलकर बुध क्षेत्र पर जाकर निर्दोष होकर कहीं टूटी नहीं हो और निर्दोष होकर बुध क्षेत्र में मिलती हो, तो ऐसे जातक भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातकों को प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अपने जीवन में स्वस्थ जीवन तो व्यतीत करते ही हैं, अपने जीवन में अन्य क्षेत्रों में भी इन्हें यश और प्रतिष्ठा मिलती है और यशस्वी रहते हुए ये खूब नाम कमाते हैं और धन भी कमाते हैं। यह कहा जा सकता है कि ऐसे जातकों का जीवन यदि अन्य रेखाएं अच्छी हो तो एक सफल जीवन स्वस्थ रहकर व्यतीत करने में सफलता प्राप्त करते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष इन बिंदुओं को लेकर आया था। यदि मेरा यह प्रयास आप सबों को उत्तम लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों में शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको लेकर मैं आता रहता हूं। धन्यवाद।